एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पाटलिपुत्रा का कुछ जो सामाजिक समीकरण है वो भी उसे कहा दिया जाता है कि यादव बहुल है, यादव बहुल। ऐसा भी नहीं होगा कि उस सीट से केवल मीसा ही 2 बार नहीं हारी है, बल्कि लालू प्रसाद खुद चुनाव हार चुके हैं। ये लालू प्रसाद की केवल जिद है कि बेटी को किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में स्थापित करते हैं। उस चक्कर में कितना खो रहे हैं उनको पता नहीं। दोनों की तुलना करें तो जमीनी नेता कौन लगता है, रामकृपाल यादव या फिर मीसा भारती? कहूँ तो मीसा भारती राजकुमारी है, अच्छा, जो चुनाव लड़ने के लिए आई है, फिर चुनाव जीते चाहे हारे 5 साल के बाद दर्शन देंगे। रामकृपाल यादव के यहाँ पहुँचने में आम व्यक्ति कोई काम हो नहीं काम हो आप चाय पीने भी जा सकती हैं, ये अंतर है। लेकिन क्या मीसा भारती के पास आप चाय पीने के लिए जा सकते हैं? रामकृपाल यादव बेचारा एक आम आदमी का बेटा लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी जो भी हो मदद करना चाहिए उसे। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा के वोटर किसको चुनेंगे, किसको सांसद बनाएंगे? खास तौर पर पाटलिपुत्र लोकसभा के जो यादव वोटर हैं वो लालू यादव की बेटी मीसा भारती को वोट करेंगे या फिर रामकृपाल यादव को? वही रामकृपाल यादव जो कभी लालू यादव के हनुमान थे, लेकिन जब उनका तिरस्कार हुआ राजद के अंदर तो बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनका स्वागत किया, सम्मान दिया, 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार फिर से कैंडिडेट बनाए गए हैं रामकृपाल यादव। अब यहाँ का जो यादव वोटर है वो निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है। क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है, मीसा भारती या फिर रामकृपाल यादव? बताने का आपको प्रयास करते हैं, अंदर का गणित भी समझाएंगे आपको। देखिए प्रदीप सर हमारे साथ है, लगातार हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। तो बताइए ज़रा कि क्या है इस क्षेत्र में जातीय समीकरण कहाँ से बैठ रहा है? पिछले चुनावों को अगर हम देखें तो इस बार, पहले बताइए इस बार का वोटर का मिजाज क्या है? देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि जब कभी भी कोई भी संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव की बातें शुरू होती है तो फिर लोग सीधा सबसे पहले जातीय समीकरण की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और एक तरह से चूंकि बिहार के लोग इसको गंभीरता से लेते नहीं, आदत भी नहीं है गंभीरता से लेने की, लेकिन एक तरह से ये गाली है बिहारियों पर। ठीक है कि बिहारी जो है कभी भी अपना भविष्य नहीं देखता है, मुद्दों पर बातें नहीं होती है, केवल जाति पर ही बातचीत होती है। देखिए अब पाटलिपुत्रा में दोनों एक ही जाति के प्रत्याशी हैं। बहुत कम संसदीय सीट है जहां पर कि एक ही जाति के दोनों प्रत्याशी हैं, जैसे पाटलिपुत्रा हो गया आपका, उसके बाद दोनों गठबंधन का बांका, जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव दोनों गठबंधन के एक ही जाति से प्रत्याशी हैं। मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव और कुमार चंद्रदीप यादव जाति से ही दोनों गठबंधन से प्रत्याशी हैं। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए। पाटलिपुत्रा में ये तीसरी बार है जब लालू प्रसाद अपनी पुत्री को लगातार 2 बार हारने के बावजूद टिकट उन्होंने दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना पाटलिपुत्रा में, वो है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पाटलिपुत्रा का कुछ जो सामाजिक समीकरण है वो भी उसे कहा दिया जाता है कि यादव बहुल है, यादव बहुल। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर नहीं, हर जाति के लोग हैं, वैसे वर्गों की अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर। ठीक है, भूमिहारों की संख्या है। अब पालीगंज वगैरह चले जाएंगे तो कुशवाहा जाति की संख्या अच्छी है। ठीक है, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है। लेकिन चूंकि उस क्षेत्र से लालू प्रसाद भी चुनाव लड़े थे इसलिए उसे यादव बहुल कह दिया जाता है या ऐसा कुछ है। लेकिन सच्चाई है ये नहीं है। सच्चाई है ये कि वहाँ की जनता एक तरह से जब से मीसा और रामकृपाल यादव से या लालू प्रसाद भी लड़े, आपको पता होगा कि उस सीट से केवल मीसा ही 2 बार नहीं हारी है, बल्कि लालू प्रसाद खुद चुनाव हार चुके हैं। और एक यादव प्रत्याशी ने ही, रंजन यादव ने ही हराया था उनको। तो इस बात को समझिए ना कि जब से पाटलिपुत्रा संसदीय सीट बनी है तब से अधिकतर बार लालू विरोधी प्रत्याशी ही चुनाव जीता है। यानी पाटलिपुत्र लोकसभा जो है राजद के लिए ग्रहण की तरह है। यहाँ से अभी तक लालू यादव नहीं जीत पाए, लड़े थे 2009 में, बेटी भी हारी है। ये लालू प्रसाद की केवल जिद है कि बेटी को किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में स्थापित करते हैं। उस चक्कर में कितना खो रहे हैं उनको पता नहीं। अब समझिए रामकृपाल यादव जैसा हनुमान जो अपने आप को कहते थे उस परिवार का एक जमाने में हुआ करता था। ठीक है, उस व्यक्ति को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा लालू की जिद के कारण कि नहीं मेरी लड़ेगी तो मेरी बेटी ही लड़ेगी, मेरी उत्तराधिकारी केवल मेरी बेटी हो सकती है। अरे पारिवारिक उत्तराधिकार का हस्तांतरण थोड़े है, ये संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है ना, ये राजनीतिक
विचारधारा में उत्तराधिकारी तय करने का का विषय है राजनीति अच्छा में। सर, ये तो लालू यादव की तरफ से हो गया कि उन्होंने टिकट दिया, बेटी मोह बेटी प्रेम जो भी कह लीजिए, और अपने जो काम करने वाले वरिष्ठ नेता थे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता थे, उनको दरकिनार किया गया। लेकिन अगर हम इन दोनों की छवि की बात करें, काम की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो पाटलिपुत्रा के लिए रामकृपाल यादव लोगों के साथ खड़े नज़र आते हैं, उनके बीच में नज़र आते हैं, जो भी सरकार की योजनाएं रहती हैं उस पर काम करते हैं, या फिर मीसा भारती जो लगातार चुनाव तो हार रही हैं लेकिन लोगों के बीच पहुंच रही हैं, क्या लोगों की मदद कर रही हैं, क्या लोगों को उन पर भरोसा है? दोनों की तुलना करें तो ज़मीनी नेता कौन लगता है, रामकृपाल यादव या फिर मीसा भारती? देखिए, मैं एक वाक्य में कहूँ तो मीसा भारती राजकुमारी है। अच्छा। जो चुनाव लड़ने के लिए आई है, फिर चुनाव जीते चाहे हारे 5 साल के बाद दर्शन देंगी। अच्छा। आम जनता की वहाँ पर उनके पास पहुँच नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रामकृपाल यादव एक आम आदमी, एक आम परिवार का से निकला, अपने बलबूते पर राजनीति में स्थापित हुआ व्यक्ति है। और रामकृपाल यादव के यहाँ पहुँचने में आम व्यक्ति कोई काम हो नहीं काम हो, आप चाय पीने भी जा सकती हैं, ये अंतर है। लेकिन क्या मीसा भारती के पास आप चाय पीने के लिए जा सकती हैं क्या? लोग सोच भी नहीं पाएंगे। नहीं, बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति और लोगों की पहुंच से दूर है वो। आम आदमी तो बहुत दूर की बात तो है। साधारण है, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजकुमारी के बीच ये चुनाव होता है। जब कभी भी इस तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? हाँ, लेकिन एक होता क्या है कि चूंकि भारत की जनता की मानसिकता जो ना सामंतवादी है, आज भी भारत की जनता रानी के कोख से ही राजा को पैदा होते हुए देखना चाहती है। इसलिए किसी भी नेता, सरागला नेता के बाल बच्चा को भी उसका उत्तराधिकारी बिहार की जनता और भारत की जनता स्वीकार कर लेती है। आप अलग अलग राज्यों में देखिए ना, हर जगह। लेकिन रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 2 बार हरा दिया है। भले राजकुमारी है मीसा भारती, पर रामकृपाल यादव जमीन पर रहकर हराते रहे। रामकृपाल यादव की कोई औकात हराने की है, जनता हराती है। आप इस बात को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता मतलब मीसा को पसंद नहीं करती, कैसे करेगी बताइए, कैसे करेगी? मैं तो बता रहा हूँ, सिंपल है, काम करे या नहीं करे बात दूसरी होती है। सांसद मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है। सबसे पहला चीज होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि में कि जनता के सुख और दुख में वो साथ रहे। क्या आप उम्मीद कर सकती हैं कि इस प्रकार की मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, इस तरह कोई भी व्यक्ति जनता के सुख दुख में शामिल होगा? किसी के यहाँ छठी से लेकर शादी तक में शामिल होगा आम जनता के यहाँ, जिस प्रकार से रामकृपाल यादव शामिल होते रहे हैं? उम्मीद करती है क्या आप? नहीं, सोचना मुश्किल है। अरे सोचना क्या, अपने परिवार, अपने मामा मौसी मामी के यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो ऐसे लोग नहीं जाते। मीसा भारती लोग मैं केवल मीसा भारती की बात नहीं कर रहा, मैं इस प्रकार के राजा राजकुमारी और राजकुमार वाली जो स्थिति होती है ना, उसके परिवारों में यही चीज होती है। सामंतवादी मानसिकता होता है कि ये कुर्सी केवल मेरा है। ओके, हाउ डियर यू टू सिट ऑन दिस चेयर, मतलब इस कुर्सी पर तुम्हारे बैठने की औकात कैसे हो सकती है? जहां पर मैंने पैर रख दिया वो मेरा है। तो पाटलिपुत्रा में अगर मीसा भारती ने पैर रख दिया, अगर हाथ डाल दिया, तो उस पर से राजद की टिकट पर कोई दूसरा, अब देखिए, छोड़ दीजिए आप, मीसा भारती आती है चुनाव के दौरान केवल। भाई वीरेंद्र आज 15 साल से इस उम्मीद में हैं कि कभी मुझे कहा जाएगा पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने के लिए। उनको भी मौका नहीं मिला। क्या करेंगे भाई वीरेंद्र इसके बाद बताइए? ना मंत्री बनाता है राजद, ना लोकसभा का टिकट देता है। मंत्री बनेंगे तो तेज प्रताप यादव बनेंगे, सांसद बनेगी तो मीसा भारती बनेगी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे, अब रोहिणी आचार्य भी आएंगी, विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी है, कल को मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तेजस्वी यादव बनेंगी। ठीक है, तो भाई वीरेंद्र और रामकृपाल यादव क्या करेंगे? राजद में जमीनी जो नेता होता है, या यूं कहें जो जमीन पर काम करने वाला नेता होता है, वो भले कितना कर्मठ हो, भले ही वो लोगों के बीच में एक अपनी पहचान रखता हो, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और यही हुआ था रामकृपाल। गलती जनता की भी है, गलती जनता, आम जनता की है। आम जनता को भी जानती है, वही चाहिए, राजकुमार चाहिए, राजकुमारी चाहिए। उसको घर का बेटा ये नहीं सोचता है कि कल को
मैं अगर यादव जाति की बात करूँ, किसी भी जाति की, ब्राह्मण जाति की बात करूँ, भूमिहार की बात करूँ, किसी भी जाति की बात करूँ, अरे यार तुम्हारा बेटा में क्या दोष है कि उसको मंत्री नहीं बनना चाहिए, उसको विधानसभा लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए? क्यों किसी विशेष खानदान के व्यक्ति को ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिलना चाहिए? ये लोगों की सोच है जिसको खत्म जानती है अमेरिका क्यों सबसे आगे है? पता है अमेरिका को क्यों कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? अरे भारत के लोग तो झूठे का कहता है कि हम महान लोकतंत्र हैं, झूठे का खाक हैं। आप अमेरिकन डेमोक्रेसी में देखिए, एक पद पर एक व्यक्ति 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता। राष्ट्रपति भी 2 बार से ज़्यादा लगातार 4 साल का टेन्योर है, 8 साल से ज़्यादा लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। और जब राष्ट्रपति पद से हटता है तो बराक ओबामा जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करता है। और यहाँ पर क्या है, एक बार मंत्री बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, जिंदगी भर पेंशन खाते रहो, सरकार का पैसा लूटते रहो। तो इसीलिए खानदानी व्यवस्था बन गई है, सामंतवादी व्यवस्था है यहाँ। और जनता झाल ढुमाती है, सब बार कहती है कि मेरा सांसद गायब हो गया, मेरा सांसद काम नहीं करता है, मेरा सांसद घूसखोर है। अरे यार, तू वोटें चुनवे करते हो उसी लिए। अगर चुनोगे, अगर काम करने के लिए, अगर तो काम कौन करेगा? तुम्हारा नौकर काम करेगा, तुम्हारा राजा थोड़ा काम करता है। जनता को अपने लिए सांसद या विधायक के नाम पर नौकर चुनना चाहिए, बड़ी बात, सेवक चुनना चाहिए, बहुत बड़ी बात। लेकिन चुनता है क्या? राजकुमार चुनेगा, राजकुमारी चुनेगा, महाराज और महारानी चुनेगा। तो महाराज और महारानी तुम्हारा काम करेगा रे? तो कमीशन खाएगा। वो तो सांसद फंड चाहिए, विधायक फंड चाहिए, पैरवी करेगा, क्वेश्चन करेगा पार्लियामेंट में, उसके लिए पैसा चाहिए। और उसके बाद जिंदगी भर जितना बार चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, सब बार का पेंशन चाहिए। एमएलए के लिए अलग चाहिए, एमएलसी का अलग चाहिए, एमपी का अलग चाहिए पेंशन। दोषी जनता है, कुत्ता बिहार की जनता है, हम लोग कुत्ते हैं। ठीक है कि अपने जात के नाम पर अपने पर्सनल एक तरह से ईगो में आकर किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो हमारा बाप बन के बैठता है। आज आप काफी नौकर होना चाहिए। आज सर आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। इसका सवाल ही वही है कि भाई रामकृपाल यादव बेचारा एक आम आदमी का बेटा लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी जो भी हो, मदद करना चाहिए उसकी। कहीं भी किसी भी सीट पर राजा राजकुमार राजकुमारी लड़ रही है, हराओ जनता चुनाव, तब देश में परिवर्तन आएगा। तो इस बार आपको लग रहा है कि जीत रहे हैं रामकृपाल यादव? अब जितना हारना तो जनता तय करे, दानापुर लोकसभा पाटलिपुत्रा की जनता जानेगी। आपने तो इतना, लेकिन पिछले बार 2 बार जनता ने लेकिन जिताया है रामकृपाल लेकिन यादव। आप हमसे एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जब पूछती हैं तो मेरी भूमिका एक पंच की हो जाती है। ठीक है, पंच का अपना कोई विचार नहीं होता। ठीक है, रामकृपाल यादव को जिस तरह से पिछली 2 बार, जैसे ठीक है समाज में सब तरह के लोग हैं, कुछ जाति को देखकर वोट डालते हैं तो कुछ काम को देखकर वोट डालते हैं, सब तरह के मिले जुले लोग हैं। लेकिन पाटलिपुत्रा में लोगों ने अगर रामकृपाल यादव को जिताया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण ये भी तो होगा कि उन्होंने देखा कि भाई रामकृपाल यादव हमारे घर आते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है और रात को कोई उनको फ़ोन करता है तो रामकृपाल यादव नजर आते हैं। इस आधार पर भी तो लोग जिता रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ नहीं कि बात केवल रामकृपाल यादव की नहीं है, बात इस प्रकार के उन सभी लोगों की है जो आम जनता, जो किसी सामान्य परिवार से निकलकर आम जनता की सेवा करने के लिए आए राजनीति में, उस व्यक्ति को जीतना चाहिए। उस व्यक्ति को आम लोगों को जिताना चाहिए जो जिसको जरूरत पड़े ना तो कान पकड़ के उसको कहे कि रे तुम काहे नहीं आया था काम करने के लिए। ऐसी हैसियत आम जनता की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसको जरूरत पड़े तो अपमानित सामाजिक रूप से बुलाकर उसको बेइज्जत, अगर काम नहीं करता है तो बेइज्जत करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब आप चुनेंगे जिसके सामने बैठने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, आपकी औकात नहीं होगी, तो कैसा जनप्रतिनिधि? तो फिर वैसे लोगों को चुनकर तो आप अपने लिए खुद गड्ढा खोते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आपने आज एक बात तो बहुत साफ कह दी है कि नेता अगर आप चुनते हैं तो उसे नेता को राजकुमार या राजकुमारी समझकर ना चुने, उसको जनप्रतिनिधि के रूप में ही चुने। और जो
यहाँ की पाटलिपुत्र लोकसभा की जो समीकरण आपने समझाने का प्रयास किया है, उससे एक बात और साफ होती है कि पहली बार ऐसा इस सीट के ज़रिए देखने को मिला है कि जहाँ एक तरफ राजकुमारी हैं तो एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के व्यक्ति हैं, यानी रामकृपाल यादव। अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है, पिछले 2 मुकाबले तो रामकृपाल यादव जीत गए, सड़क पर चलते लोगों से मिलते जुलते जीत गए चुनाव। इस बार क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हवा रामकृपाल यादव की तरफ है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है, यानी कि अगर मीसा भारती जीत जाती हैं तो शायद जो पहले यहाँ के लोगों को देखने को मिलता था रामकृपाल यादव, शायद वो ना दिखे। अब देखते हैं क्या कुछ होगा पाटलिपुत्र लोकसभा में। ज़रूर यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।